हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी बाय संदीप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में पीरियडिक फंक्शन का बेसिक और उन पे क्वेश्चन किए थे, काफी क्वेश्चन किए थे, पर आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियडिक फंक्शन के क्वेश्चन लेके आया हूँ 6। तो थोड़ा ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द पीरियड ऑफ cos 2πx/3 प्लस sin 4πx/5। फंक्शन हमारे पास ये है, इसके हमारे पास 4 वैल्यू गिवन है, ए बी सी डी ई, सॉरी ई फिफ्थ भी है, 5 ऑप्शन है। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान देना। हमारे पास ये एफ एक्स फंक्शन हो गया, प्लस में दूसरा फंक्शन क्या हो गया, जी एक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमें पता है कोस की पावर यहां क्या है, ओड। जब कोस की पावर ओड है तो पीरियड भाई क्या होगा, 2π। ठीक है, कोस की पावर ओड या 1 है ना, तो इसका पीरियड तो क्या हो गया भाई, 2π डिवाइड x का कोफिशिएंट डिवाइड करेगा। ध्यान दो, x के साथ जो भी है ना वो सभी क्या डिवाइड करेंगे। ठीक है, उस पीरियड को, कोस का पीरियड ओड में क्या होता है 2π, उसको x का कोफिशिएंट डिवाइड करेगा 2π/3। 3 पलट के क्या चला जाएगा ऊपर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो 2π से 2π कैंसिल। ठीक है, तो यहां से हमें 3 मिल जाएगा। सेकंड, साइन का पीरियड यहां भी ओड है, इसका पीरियड भी होता है 2π। इसको कौन डिवाइड करेगा, x का कोफिशिएंट 4π/5। 5 रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, यहां से वैल्यू मिल गई हमें 5/2। ठीक है, तो यहां से मिली 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 तो है ना। तो जब भी आपके पास एफ एक्स प्लस जी एक्स की फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो हम दोनों का पीरियड निकाल के फिर उसका पीरियड कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम हो गया हमारे पास 15, और भाई डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा ना। ध्यान दो, 1 को तो आप ऐसे लिख सकते हो, 2 को क्या लिख सकते हो, 1 × 2, तो एचसीएफ क्या हो गया 1, तो 1 डिवाइड करेगा तो 15/1, तो आपका आंसर हो जाएगा 15। जल्दबाजी नहीं करना, सोच के करना है क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स के फॉर्म में था, दोनों का ओड पावर है, तो क्या होता है पीरियड 2π। इवन में क्या होता था पाई। मैंने स्टार्ट में बेसिक में पहले वाला लेक्चर था उसमें अच्छे से बता दिया है सब कुछ। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, तो लिखें एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, या ब्रैकेट में अच्छे से लिख लेना, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इस टाइप से 3 फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम और तीनों का ही नीचे एचसीएफ। ओके, चलें। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन की 4x प्लस कोस की 4x। ऑप्शन दे देंगे आपको पाई, बी ऑप्शन π/2, सी ऑप्शन 2π और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ध्यान दो भाई, देखो पीरियड वो होता है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम पुट करते हैं टी की। ठीक है, उसके बाद क्या रही, फंक्शन हमारा क्या रही, सेम रही। पर ध्यान दो, अब कहोगे सर यहां भी ये भी फंक्शन क्या है, साइन, और यहां क्या है, कोस है। ठीक है, तो हमारे पास देखो एफ एक्स क्या है, 4x प्लस कोस की पावर 4x। ठीक है, तो ओनली साइन की पावर 4x होता तो इसका पीरियड ओनली क्या होता, पाई। ठीक है, इसका पीरियड क्या होता है, पाई। ठीक है, अब ध्यान दो, हमारे पास फंक्शन ये है। ठीक है,
अब पावर भी दोनों की क्या है, सेम है और इवन पावर है। तो हम देखो हमें पता है 90 प्लस, ठीक है, साइन 90 प्लस क्या हो जाएगा कोस, इवन पावर में क्या बढ़ जाएगा पॉजिटिव, कोस 90 प्लस साइन और इवन पावर में क्या बढ़ जाएगा पॉजिटिव। कहने का मीनिंग हमारे पास ही है, मैं इसमें x प्लस पाई बाई 2 करता हूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन की पावर, देखो ऐसे तो लिखोगे पाई बाई 2 प्लस एक्स, कोस को भी रिप्लेस करोगे पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो साइन 90 प्लस एक्स कोस एक्स पावर 4 लग जाएगी। क्वाड्रेंट सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, ये कोस 90 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा नेगेटिव, और इवन पावर के कारण क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा साइन की 4x। तो हमारे पास देखो एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ एक्स ही मिल गया ना, और ये पीरियड के लिए तो सबसे छोटा पीरियड हमें क्या मिल गया पाई बाई 2, तो इसका पीरियड फंक्शन तो याद भी हो जाता है, जो एग्जाम में डायरेक्ट बच्चों को याद भी रहता है कि साइन की 4x प्लस कोस की 4x का पीरियड क्या था पाई बाई 2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्या है, फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स में लिख दिया फ्रैक्शन पार्ट एफ एक्स 2x, फ्रैक्शन पार्ट 3x, ठीक है। मैंने फ्रैक्शन पार्ट बता दिया था बेसिक में फर्स्ट लेक्चर में, फिर भी ऑप्शन है इसके 1 बी ऑप्शन है, 2 सी ऑप्शन है, 3 डी ऑप्शन है, नन ऑफ दिस। ध्यान दो फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड होता है 1, तो इसका तो हो गया 1 कोमा, सेकंड का क्या हो गया फ्रैक्शन पार्ट का होता है 1 पर x का कोफिशिएंट डिवाइड करता है भाई, x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना था इसमें 1 को डिवाइड करेगा तो ऐसे लिख सकते हो ना 1 बाई 1। थर्ड कोमा x का फ्रैक्शन पार्ट का क्या होता है पीरियड 1 होता है, पर 1 को कौन डिवाइड करेगा 3, ठीक है। तो भाई ध्यान दो न्यूमरेटर का तो लोगे एलसीएम 1 इंटू 1 इंटू 1, एलसीएम क्या हो जाएगा 1, अभी करवाया था। नीचे देखो डिनोमिनेटर का एचसीएफ लोगे, एचसीएफ भी क्या रहेगा भाई 1 रहेगा। अरे भाई 1 को तो लिखोगे 1 इंटू 1, 2 को लिखोगे 1 इंटू 2, 3 को लिखोगे 1 इंटू 3, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 1, और एलसीएम 1 गुणा 1 गुणा 1 का क्या रहता है 1, तो 1 बाय, तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ऑप्शन में दे दिया पाई, बी ऑप्शन पाई बाई 2, सी ऑप्शन 2 पाई, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। ध्यान दो भाई, अब मोस्टली बच्चे क्या करेंगे साइन की पावर यहाँ क्या है ओड, ओड में क्या होता है पीरियड 2 पाई और एक्स का ऑप्शन तो इसका भी 2 पाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना, सबसे पहले कभी भी प्रोडक्ट में कोई फंक्शन हो तो उसको एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट में फंक्शन है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते भाई, ध्यान देना। हमारे पास है साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से डिवाइड, अब 1 बाई 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन ऑफ 2x। अब ये 1 बाई 2 तो रहने दो, यहाँ इस साइड बाहर है, साइन ऑड पावर है, इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई, पर x का कोएफिशिएंट डिवाइड करेगा वो करेगा 2, तो 2 तो क्या आ जाएगा पाई। स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो पाई आएगा ना उसको भी ये बाहर 1 बाई 2 है ना कांस्टेंट, उससे डिवाइड कर देते हैं हम। जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है उससे नहीं करते,
हम जो साइन के साथ कोफिशिएंट या एक्स का कोफिशिएंट और कोस के साथ होता है ना, उसी से क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। तो इसलिए मोस्टली बच्चे इसको पाई बाय 2 लिख देते हैं, क्योंकि यहां से अब होगा इसका क्या हमारे पास पाई। तो ध्यान रखना है, जो साइन ए एक्स यानी एक्स का कोफिशिएंट है ना, वो डिवाइड करता है। एक कांस्टेंट बाहर रहेगा मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड नहीं करता, ध्यान रखना। तो इसका ओनली 2 पाई बाय 2, तो ओनली इसका आएगा पाई। कई बच्चे सोचेंगे 1 बाय 2 भी था बाहर, तो 2 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ओनली करेगा पाई। कांस्टेंट का इसमें कोई रूल नहीं मल्टीप्लाई का, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास साइन पाई एक्स बाय 2 प्लस 2 कोस पाई एक्स बाय 3 प्लस या माइनस भी हो सकता है, बीच में कोई दिक्कत नहीं, माइनस में 10 पाई एक्स बाय 4। ठीक है, एफ एक्स ये दे दिया। फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ऑप्शन में दे दिया 12, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 18, डी ऑप्शन 21। ध्यान दो भाई, अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया 2 भी फंक्शन हो सकते हैं, 3 भी। तो अब इसमें तो क्या करेंगे, सभी का अलग अलग पीरियड फाइंड आउट करेंगे। देखो, ओड पावर इसका होता है 2 पाई, एक्स का कोफिशिएंट जो भी वो डिवाइड करेगा, तो पाई बाय 2, तो 2 पलट के हमारा क्या जाएगा ऊपर। ठीक है, इसमें देखो कांस्टेंट नहीं लेना, मैंने बताया था मल्टीप्लाई में, ओनली एक्स, ये भी ओड पावर इसका पीरियड भी होता है 2 पाई, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड करेगा भाई, जैसे यहां किया था एक्स का कोफिशिएंट ने। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पाई बाय 3 पलट के ऊपर। ऐसे ही 10 चाहे क्या हो, ओड पावर हो चाहे इवन पावर हो, 10 के पीरियड क्या होता है पाई, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड करेगा पाई बाय 4 पलट के ऊपर, पाई से पाई कैंसिल, यहां भी पाई कैंसिल, यहां से पाई, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इंटू 4। तो इनके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर का क्या लेंगे, एलसीएम। 4 6 4 का एलसीएम क्या आएगा 12, और नीचे एचसीएफ क्या रहेगा 1, तो 12 बाय 1 आंसर क्या आ जाएगा 12। ठीक है ना, 4 6 4 का एलसीएम 12 आएगा, 12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, तो ध्यान दे लेना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स की क्वेश्चन है। फाइंड पीरियड, ऑप्शन में पाई बाय 2, बी ऑप्शन पाई, सी ऑप्शन 2 पाई, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। ध्यान दो भाई, मॉडुलस फंक्शन का मैंने पहले वाले कंसेप्ट में बताया था ना, सभी का बेसिक में बताया था ना, पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में। तो क्या होता है, मॉडुलस में सभी का क्या होता है, पाई होता है। पर एक वैसे भी बताऊं, आपको ग्राफ पता हो तो देखो, आप ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो आपको पता है। ठीक है, ठीक है, साइन फंक्शन का ये होता है ग्राफ। ठीक है, ये होता है साइन एक्स का, सिंपल साइन एक्स का। ठीक है, ये 1 होती है ना वैल्यू, नीचे क्या होती है -1। साइन फंक्शन का ये ग्राफ, ये पाई है, यहाँ ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है। पर एक बात बताओ, जब मोड लेंगे तो नेगेटिव का मोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कहने का मीनिंग है, जो हमारी ये वैल्यू नीचे नेगेटिव है ना, ये देखो y नीचे नेगेटिव होता है, तो y ऊपर क्या होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ये साइकिल है ना, यहां से यहां तक ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम यहां से भी रिमूव कर देंगे,
ये साइकिल भी ऊपर की साइड कन्वर्ट हो जाएगी 3 पाई वाली। तो देखो मोड फंक्शन का ऐसे ग्राफ होता है, तो बच्चों को पता होता है कि मोड फंक्शन का ऐसा ग्राफ है, तो वो ऐसे भी लिख देते हैं पाई। और वैसे भी फंक्शन देखो हम पुट करते हैं साइन पाई प्लस एक्स, साइन 180 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट थर्ड में साइन नेगेटिव, फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, पर नेगेटिव का मोड भी क्या होता है भाई, पॉजिटिव। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको -1 का मोड +1 इंटू साइन एक्स का मोड क्या रहेगा, साइन एक्स। ठीक है, उस पर मोड की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करना है, इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर 2x, कोस की क्यूब एक्स, ठीक है भाई, प्लस tan 2x। क्वेश्चन है fx इक्वल टू फाइंड ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारा काम यहीं तक था। और हमने क्या किया, कंप्लीट टॉपिक करवा दिया है पीरियडिक फंक्शन का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वो जरूर पूछते हैं ना कई बार, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वो करवाएंगे। तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। यदि आपको अच्छा कंसेप्ट लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। बेल आइकन आप प्रेस कर दोगे ऑल पे, तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे, डेली की वीडियो डेली मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।